तो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द 23rd क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है सेमीकंडक्टर से है और ज़ेनर डायोड पर बेस्ड है, और इसमें जो चीज़ पूछी गई है वो बहुत ही आसान है कि अगर इसमें ज़ेनर डायोड वाले ब्रांच में करंट पूछा जाता तो थोड़ा काम करना भी होता, बट यहाँ पे जो रेजिस्टर दिया हुआ है उससे करंट पूछा जा रहा है। तो रेजिस्टर चूंकि ज़ेनर डायोड के अक्रॉस लगा है तो ज़ेनर डायोड उसके अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा, और यहाँ पे मेंशन्ड है ये 5 वोल्ट के बराबर है, और जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो 1 किलो ओम है। तो सिंपली जो रेजिस्टर के थ्रू करंट होगा आई, हम उसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। सो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ेनर डायोड उसके अक्रॉस 5 वोल्ट मेंटेन करेगा, उसको हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमको जो करंट की वैल्यू मिलती है वो 5 मिली एम्पियर के बराबर मिलती है। सो जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन पीओसी से है, बहुत ही सिंपल जो फॉर्मूला आता है कि डिस्टेंस डी जिस दूरी तक कोई एंटेना रेडिएट कर सकता है वो आता है √2 रेडियस ऑफ अर्थ इनटू हाइट ऑफ एंटेना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एंटेना ऑफ हाइट 0.5 मीटर रेडिएट्स 100 वाट पावर, फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द एंटेना। तो जो दूरी जहां तक एंटेना रेडिएट करेगा वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, D बराबर √2RH। सो एरिया अगर हम निकालते हैं A, तो एरिया कम्स आउट टू बी पाई, ये डिस्टेंस D का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा पाई इंटू 2RH। तो इनकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं, 2 रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, और हाइट जो है वो एंटेना का 1/2 यानी हाफ मीटर दिया हुआ है, 0.5 मीटर। तो ये कैलकुलेशन करने पे अपने पास आंसर 20096 से आसपास आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 25th देखते हैं। ये स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड है कि 2 waves having same amplitude traveling in opposite directions undergo superposition to produce a wave which is given as y equals to a cos pi x sin t/2। यानी स्टैंडिंग वेव की हमको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, और बहुत ही आसान चीज़ पूछी जा रही है कि x बराबर 4/3 पर जो एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन से कि एम्पलीट्यूड का जो फंक्शन है a एज अ फंक्शन ऑफ x, ये हम साफ साफ यहाँ पे a cos pi x है। तो x इक्वल्स टू 4/3 पर अगर हमको एम्पलीट्यूड चाहिए तो इसी फॉर्मूले में हम x की जगह 4/3 पुट कर देंगे, तो a cos pi इंटू 4/3 यानी 4/3 पाई, तो इसे cos pi प्लस pi/3 लिख सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है, वहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये माइनस ऑफ a cos pi/3 हो जाएगा। cos pi प्लस pi/3 इज माइनस cos pi/3, और cos pi/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आंसर -1a/2 आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड उस जगह पर x इक्वल्स टू 4/3 सेंटीमीटर पे a/2 के बराबर होगा। अगला सवाल 26 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट सेकंड। वो पहले सेकंड में 5 रेडियन एंगल से मूव कर जाता है, तो पूछ रहा है कि अगले 1 सेकंड में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सिंपली ये हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में दिया हुआ है कि यानी हाफ अल्फा, पहले सेकंड में 1 सेकंड रखते हैं तो हाफ अल्फा 1 स्क्वायर, ये 5 रेडियन गिवन है हमारे पास, और अगले 1 सेकंड में हमको चाहिए, तो हम इनिशियल मोशन जब स्टार्ट हुआ था वहाँ से 2 सेकंड तक का अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं तो ये हाफ अल्फा 2 का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो हाफ अल्फा 1 का स्क्वायर की वैल्यू 5 हो रही है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाफ अल्फा 2 का स्क्वायर यानी 1/2 अल्फा वो 5 के बराबर है, तो ये हम 5 इंटू 4 यानी 20 रेडियन के बराबर कह सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग से लेकर के 2 सेकंड तक जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 20 रेडियन है,
और फर्स्ट सेकंड के एंड तक जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो 5 रेडियन हुआ था। तो फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड के इंटरवल ख़त्म होने के बीच का जो यानी जो दूसरा सेकंड है उसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो जाहिर सी बात है 20 माइनस ऑफ 5 यानी 15 के बराबर होगा। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द 26th क्वेश्चन।